तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो। आज हम बात करेंगे भारत के वीर योद्धा दशरथ मांझी की, जिन्होंने अपने पत्नी फगुनिया को खो देने की जिद में एक विशाल पहाड़ का छाती चीर दी। तो चलिए दोस्तों, दशरथ मांझी के प्रेमिका फगुनिया को खो देने से लेकर एक विशाल पहाड़ का छाती चीरने तक की कहानी को जाने। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित सिंह चौहान है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसरायरवा में स्वागत है। जब दशरथ मांझी छोटे थे तभी उनके पिता ने उनका विवाह फगुनिया से करा दिया था। जब दशरथ मांझी थोड़ा बड़े हुए तब उनके पिता ने दशरथ मांझी को उस गांव के मुखिया के पास काम करने के लिए सौंपने गए, जिससे दशरथ मांझी मुखिया के घर कुछ दिनों तक काम करके अपने पिता के द्वारा लिए गए कर्ज को चुका सके। पर दशरथ मांझी को मुखिया के घर काम करना मंजूर नहीं था और वे वहां से शहर भाग गए। जब दशरथ मांझी कुछ सालों बाद अपने गांव लौटे तब दशरथ मांझी अपने पिता के साथ फगुनिया को लेने फगुनिया के घर गए, पर फगुनिया के पिता ने फगुनिया को देने से इनकार कर दिया। दशरथ मांझी अपने पिता के साथ अपने घर वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद फगुनिया के पिता जब फगुनिया का विवाह किसी और से दोबारा करा रहे थे तब उसी दिन दशरथ मांझी फगुनिया के घर जाकर फगुनिया को अपने घर लेके आ गए और दोनों प्यार से रहने लगे। दशरथ मांझी अपने फगुनिया से बहुत प्रेम करते थे। दशरथ मांझी अपना घर चलाने के लिए दिन भर मजदूरी करते। एक दिन सुबह जब दशरथ मांझी अपने गांव से दूसरे गांव पहाड़ उस पार मजदूरी करने के लिए गए तब उनकी पत्नी फगुनिया अपने पेट में पल रहे बच्चे के साथ कड़कती धूप में दोपहर का खाना दशरथ मांझी को पहाड़ पर चढ़कर देने जा रहे थे। पहाड़ पर चढ़ते समय फगुनिया का पेट दर्द होने से उनको चक्कर आने लगा, जिससे उनका पैर डगमगाया और पहाड़ से नीचे गिर गए। पेट में पल रहे बच्चे और उनको बहुत गहरा चोट आया। जैसे यह बात दशरथ मांझी को पता चली, वो भागते भागते अपने फगुनिया के पास आए। फगुनिया को ऐसे हालात में देख दशरथ मांझी घबराने लगे। उन्होंने एक लकड़ी और कपड़े का स्ट्रक्चर बनाकर लंबे पहाड़ को पार करते हुए शहर के अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में बच्चे को तो बचा लिया गया, लेकिन दशरथ मांझी को अपने फगुनिया को खोना पड़ा। अगर वो अस्पताल थोड़ा जल्दी पहुंचे होते तो शायद उनके फगुनिया को बचाया जा सकता था, लेकिन वो लंबे और ऊंचे पहाड़ की वजह से अस्पताल जल्दी ना पहुंच सके, जिससे उन्हें अपनी फगुनिया को खोना पड़ा। दशरथ मांझी अस्पताल में फगुनिया को खो देने से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। दशरथ मांझी ने अस्पताल में ही ठाने की जैसा उनके साथ हुआ वैसा वो किसी और के साथ नहीं होने देंगे और उन्होंने वही विशाल पहाड़ का छाती चीर कर रास्ता बनाने का एक बहुत बड़ा है तू, बहुत अकड़ है तोरा में, बहुत जोर है। अरे भरम है भरम। देख देख कैसे उखाड़ते हैं अकड़ तेरी। तब वे अपने बच्ची को लेकर घर आ गए। वे अपने घर पहुंचने के बाद अपने घर की बकरी को बेच एक छीनी हथौड़ी खरीदे, जिससे दशरथ मांझी के पिता दशरथ मांझी को पागल व सनकी बोलने लगे। सुबह होते ही दशरथ मांझी अपना हथियार छीनी और हथौड़ी लेकर पहाड़ को चीरने निकल गए। वो रोज सुबह पहाड़ तोड़ने निकल लेते और शाम होते ही अपने घर वापिस आ जाते हैं। वे अपने बच्चों की जीविका चलाने के लिए कभी कभी मजदूरी भी किया करते हैं। गांव का सामान शहर लाते और शहर का सामान गांव ले जाते, जिससे वो कुछ पैसे पाकर अपने बच्चों का जरूरत पूरा करते। दशरथ मांझी जब सुबह होते ही पहाड़ तोड़ने के लिए निकलते तो उनके गांव के लोग उनको पागल व सनकी बोलते और गांव के बच्चे उनको पत्थर मारते थे। दशरथ मांझी बिना उन पर ध्यान दिए चुपचाप पहाड़ तोड़ने पहुँच जाते हैं। ले फिर आ गए सब राज्य खुश है। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो। तैयार है? 22 साल दिन रात एक करके सभी कठिनाइयों को झेलते हुए 360 फीट लंबे और 30 फीट चौड़े 25 फीट ऊंचे पहाड़ का छाती चीर कर एक लंबा रास्ता बना दिया। गांव से शहर जाने के लिए विशाल पर्वत को घूम कर जाना पड़ता था।
दशरथ मांझी द्वारा लंबे पहाड़ का छाती चीर बनाए गए उनके रास्तों से गांव से वो महज कुछ ही समय में शहर पहुंच जाते थे। इस 22 साल में पहाड़ और उनके बीच चल रहे दंगल में उन्होंने कई विषम परिस्थितियों का सामना भी किया। वे कई लोगों से मदद भी मांगी पर सभी ने इनकार कर दिया। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। इस प्रकार उनके द्वारा किए गए असंभव कार्य को संभव करने के लिए उन्हें माउंटेन मैन के नाम से जानने जाना लगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।